नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी जो अभी सीरीज चल रही है मेष लग्न की ही है और हमने सूर्य से लेकर के राहु तक के टोटल वीडियो जो द्वादश भाव तक के हैं सारे कंप्लीट कर दिए हैं। और आज हमारा जो डिस्कस है केतु का है। केतु भी मेष और वृष राशि यानी लगन और द्वितीय भाव से हो गया है कंप्लीट। आज हमने तृतीय भाव के केतु का डिस्कस करना है। ठीक है, मैं यदि आपको अपना परिचय दूं, मैं शिवरतन पांडे, मेरे को 23 साल का ज्योतिष का अनुभव है और एक ही जगह पर बैठ करके मैं ज्योतिष का लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। बाकी प्रभु की इच्छा है। मैं महर्षि महेश योगी विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण की है, श्रीधाम वृंदावन में, और BHU यूनिवर्सिटी जो बनारस में है उससे मैंने डबल आचार्य किया है संस्कृत एवं ज्योतिष से। उसके बाद मैं 2002 में एक जगह पर स्थान पर बैठ करके जब से मैं सेवा कर रहा हूँ और अभी मैं 3 महीने से लगभग ये ऑनलाइन महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष चैनल को चलाने की कोशिश करता हूँ, उसमें ज्ञान बांटने की कोशिश करता हूँ। तो हमारी सीरीज अभी तक बेसिक के बाद हमने फलित ज्योतिष स्टार्ट किया है। फलित ज्योतिष में हमने मेष लग्न के भावों आदि का टोटल विवरण हुआ, हमारा उच्च नीच आदि सब कुछ हुआ है टोटल। और बेसिक में काफ़ी डीप हम जा करके बातें की हमने बेसिक में, और सूर्य से लेकर के राहु तक का विश्लेषण हमारा हो गया है। अब हमारा केतु का चल रहा है, प्रथम भाव और द्वितीय भाव का, उसका भी हो गया। आज हमारा क्या डिस्कशन है, मेष लग्न के तृतीय भाव में मिथुन राशि के केतु का। मिथुन राशि हो गई, ये तृतीय भाव हो गया, मिथुन राशि हो गई, केतु यहाँ पर बैठ गए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, मेष लग्न के तृतीय भाव में मिथुन राशि के केतु का फल। हम यह भी कह सकते हैं कि मेष लग्न के तृतीय भाव में केतु बैठे हैं, उसका फल। ठीक है, तो देखिए तृतीय क्या मतलब क्या है, तृतीय भाव में कौन राशि बैठी, मिथुन। मिथुन के स्वामी क्या है हमारे, बुध। तृतीय बुध है, तो दृष्टि केतु की कहां पड़ेगी, और वहां ग्रह कौन बैठा, केतु बैठा है। तो एक पंचम दृष्टि यहां पड़ेगी, 1 2 3 4 5 सप्तम भाव को, और सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव को, यहां पर जो राहु विराजमान रहेंगे, और नवम दृष्टि जो पड़ेगी एकादश भाव को। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि हो गई, 6 7 सप्तम दृष्टि, 8 9 नवम दृष्टि हो गई। ठीक है, तो आज हमने 4 भावों को देखना है। तृतीय भाव का विश्लेषण करेंगे, सप्तम को, नवम को और एकादश भाव को, तीनों को हमने कंप्लीट करना है आज अपने चार्ट में। यदि मिथुन राशि में केतु बैठे हैं तो उसका क्या, कौन कौन से नक्षत्र से जाएंगे, तो कहते मृगशिरोधम आर्द्रा पुनर्वसुपादत्वयम् मिथुनम। मृगशिरा के 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण, पुनर्वसु के 3 चरण से हमारा जो बनता है वो राहु केतु मिथुन राशि बनती है। ठीक है, तो यदि केतु हमारे 0 से 6 अंश तक हैं तो वहां के स्वामी हो जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र हो जाएंगे, और वहां के स्वामी हमारे क्या बनेंगे, मंगल। वहां के स्वामी हमारे हो जाएंगे मंगल। ठीक है, और यदि आर्द्रा नक्षत्र में केतु है तो 6 अंश से लेकर के 20 अंश तक वह आर्द्रा नक्षत्र में होंगे केतु, तो केतु की स्थिति क्या हो जाएगी, वहां के स्वामी हो गए राहु। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी हो गए राहु। यदि केतु पुनर्वसु नक्षत्र में है तो 20 अंश से 30 अंश के बीच में यदि होंगे तो वह नक्षत्र क्या होगा हमारा, पुनर्वसु। मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु होगा 30 अंश तक। पुनर्वसु के 3 चरण आते हैं हमारे मिथुन राशि में, तो वहां के स्वामी क्या हो जाएंगे, बृहस्पति। ठीक है, ओके। और उच्च राशि नीच राशि क्या है, उच्च राशि धनु है, नीच राशि मिथुन है, जो आज मिथुन राशि में विद्यमान है हमारे केतु। तो आज हम यह कहेंगे कि मिथुन
राशि में केतु जो विराजमान है, बैठे हैं, वह नीच राशि में विराजमान। तृतीय भाव के जो कारक हैं आज के हमारे, वह मंगल है। तृतीय भाव के कारक हमारे मंगल है। ठीक है, ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मोटे मोटे रूप में हमने समझा दिया। जब हमें डीप में जाना है तो हम नक्षत्रों की, भावों की, दृष्टियों की सब टोटल बात करेंगे, क्या उसका फल है, उस विषय में हम अब डिस्कस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि हमारे चैनल की 129वीं वीडियो जो लॉन्ग वीडियो है वह वीडियो है, और जो हमारे शॉर्ट्स वीडियो हैं, काफ़ी वीडियो हमने डाल दी है, अपलोड कर दी हैं, तो प्लीज़ आप उनको देखिए, लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो को। और बीच में मैं लगभग 1-1:30 बजे दोपहर को, रात्रि को 8 बजे लाइव सेशन में आता हूं, तो प्लीज़ उसमें भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना है, ज्योतिष से रिलेटेड कोई अपना परामर्श लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक, ये हमारा डिस्कशन हो गया। अब आपने क्या देखना है हमें कि यदि तृतीय भाव में केतु बैठा है तो वहां किस राशि में बैठा है, और क्या उस राशि का स्वामी केतु का मित्र है कि दुश्मन है। तो हम क्या देखते हैं, मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी क्या है, बुध, और बैठा कौन है, केतु बैठा है। तो बुध और केतु लगभग अच्छे मित्र हैं। ठीक है, कोई ऐसा वैमनस्यता नहीं है, द्वेष भावना नहीं है, शत्रुता नहीं है, और ठीक ठाक मित्रता लगभग होती है। मगर हमें यह देखना जरूरी है कि मिथुन राशि में केतु का जो प्रभाव है नीच प्रभाव होता है। ठीक है, मगर आपने ये भी देखें कि मिथुन में केतु का प्रभाव इतना बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना आम लोग नीच दृष्टियों, नीच ग्रहों में इफेक्ट कर डालते हैं। अब हम तृतीय भाव से विचार क्या करते हैं, तृतीय भाव से हम विचार जो करते हैं छोटे भाई बहन का, सुहृद संबंधियों का, जो आपके बचपन के बिल्कुल छोटे से दोस्त हैं, मित्रता आपकी कैसी रहेगी, आपके सगे संबंधी कैसे होंगे, आपके पराक्रम कैसा होगा, यहाँ से हम एक्टिविटी आपकी देखते हैं, आपके एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, यहाँ से हम संगीत को देखते हैं, यहाँ से व्यक्ति को नेचर को देखते हैं। ठीक, अब यह सब प्रभाव जब हम तृतीय भाव से देखते हैं तो केतु क्या हमें यहां पर प्रभाव अच्छा देगा, केतु हमें यहां पर प्रभाव लगभग अच्छा दे सकता है, कुछ चीजों में अच्छा प्रभाव देगा। अब हम यदि यह देखें कि तृतीय भाव में केतु हमें बुरा इफेक्ट करेगा, करेगा सत्य है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं कह सकता कि नहीं है, क्योंकि बैड इफेक्ट करेगा। एक तो नीच राशि में है और केतु का वैसे भी स्वभाव है। तृतीय भाव में केतु यदि बैठा है तो आपके पराक्रम में और आपके साहस को कमियां देगा, आपके पराक्रम में बहुत नर्वस सिस्टम डालेगा। आप यदि कोई काम करने की सोचोगे ना तो 5 बार सोच सोच करके ही करेगा। राहु जैसे नुकसान नहीं करता केतु इतना, मगर उसको डाउन करता है, नर्वस सिस्टम को डाउन करेगा, आपके हौसला को डाउन करेगा। तृतीय भाव से हम भाई बहन का विचार करते हैं, छोटे भाई बहनों से उतना स्नेह प्रेम नहीं होगा, अपना सेल्फ, अपना काम निकालने की कोशिश करेगा, अपना फायदा उठाने की कोशिश करेगा केतु यदि तृतीय भाव में बैठा है। यह व्यक्ति जीवन में अच्छी ऊंचाइयां जा सकता है, कुछ ऐसे पॉइंट हैं उसमें। यदि बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी है, या बृहस्पति से संबंध है, या बुध के अच्छी स्थिति है, तो ये तृतीय भाव का केतु हमें इफेक्ट नहीं करेगा, ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। ये तृतीय भाव में नीच का केतु बैठा जाए तो मैं बताऊं आपका साहस पराक्रम बिल्कुल जीरो कर देगा। भाई बहनों के विचार यदि सिर्फ अपना फायदा उठाने का सोचे तो ठीक है, नहीं अन्यथा कोई इतना इफेक्ट नहीं करेगा आपको। ठीक है, आप यदि एक्टिविटी सिनेमा आदि की यदि बात करें, सिंगिंग आदि की बात करें, यहां पर ये सब चीजें आपको शोभा नहीं देगी, आपका काम नहीं हो पाएगा। तृतीय भाव में केतु बैठने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको यह बेनिफिट मिलेगा कि आपके जो बचपन के दोस्त हैं,
सुहृद संबंधी हैं, मित्र हैं, वो आपका लगभग साथ देंगे। आप दो ना दो, वो आपका पूरा साथ देंगे। तो आपको भी थोड़ी निर्लज्जता आएगी, आप भी कुछ सोचोगे, तो आपको यहाँ पर तृतीय भाव से सपोर्ट मिल जाएगा। बचपन के दोस्त आपका बहुत साथ देंगे। तृतीय भाव आपके पराक्रम को भी सॉलिड बनाता है। यदि दो ग्रह थोड़े सॉलिड हुए, बुध की स्थिति यदि अच्छी हुई, पंचम में बैठा है, नवम में बैठा, दसम में बैठा, एकादश में बैठा, अच्छा है, बुध की स्थिति अच्छी होगी। या बुध केतु के साथ भी बैठा है ना, तो बुध अपनी घर को पावर देने की कोशिश करेगा। या यहाँ के कारक कौन से आज हमारे मंगल है, तृतीय भाव के हमारे कारक मंगल है, लग्नेश भी मंगल है। यदि थोड़ा सा मंगल, थोड़ा भी कह रहा हूं, थोड़ा भी पावर मंगल का है, यहाँ एक केतु का प्रभाव इफेक्ट नहीं करने देगा, बुरा नहीं करने देगा। वहां मंगल अपना प्रभाव वर्चस्व दिखा देगा, क्योंकि लग्नेश भी है और कारक का स्वामी भी है, वहां का कारक भी है, इसलिए फायदा करेगा। तृतीय भाव में केतु इफेक्ट, हम पहले ही कहते हैं कि केतु अपनी बुद्धि नहीं लगाता है, दूसरे की बुद्धि से चलता है। केतु का दिमाग उतना काम नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है, उसके दिमाग है ही नहीं है, तो कहने का मतलब केतु अपने प्रभाव से उतना प्रभाव अच्छा नहीं दे पाएगा, मगर सामान्य रहेगा। उसके बाद यदि बृहस्पति, मंगल, बुध, यदि तीनों में से कोई भी ग्रह अच्छा है आपका, तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा कर देगा और आपके ह्यूमनिटी पावर को, हौसले को, आपके जीवन शैली को चेंज कर देगा। आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे रखाएगा, आपके सुहृद संबंधियों से संबंध अच्छे रखाएगा, आपका मेंटलिटी अच्छी रखेगा। ये सब चीजें आपको केतु दे सकता है। अब केतु की यदि और हम डिस्कशन करें, केतु आपको यहां से धन देगा। दो ऑप्शन है धन कमाने के, आप धनी यहां से बन सकते हो, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, धन आदि की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। हाँ, ये है कि विचारों में मतभेद करे, जैसे भाई, छोटे भाई बहन से, बड़े से, वहां पे दृष्टि आएगी एकादश भाव को, उसकी भी बात करते हैं। तो अब हम यदि दृष्टि की बात करें, पंचम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव को। यदि सप्तम भाव को दृष्टि, पंचम दृष्टि पड़ेगी, तो क्या इफेक्ट करेगा? यहाँ पत्नी से संबंधों में मनमुटावा कर देगा, विचार नहीं मिलेंगे। मगर आप ये कह दो कि नहीं जी बिल्कुल बुरा हाल होगा, कि आपका गृहस्थी जीवन उथल पुथल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन बातों में कोई बात नहीं होगी आपके। दृष्टि पड़ने पर विचारों में मतभेद होगा, कुछ पत्नी कुछ कहेगी तो पति कुछ कहेगा, ये ठीक है, मगर ये नहीं होगा कि बिल्कुल सुनेगा ही नहीं पति या पत्नी नहीं सुनेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। विचारों में थोड़ा बहुत मतभेद होगा, आम जिंदगी ठीक ठाक। यहां से हम विचार करते हैं यात्रा का, बेस्ट होगा। यहां पर हम विचार करते पार्टनरशिप का, धन कमाने का। यहां अच्छी तकनीक आकर के धन कमाने की सोचेगा केतु, और धन कमाएगा, परिश्रमी है, यहां पर परिश्रमी है। यहां से हम तृतीय भाव से जब विचार करते हैं तो छोटी यात्राओं का विचार करते हैं, छोटे व्हीकल का विचार करते हैं। ये सब चीजें आपको बेनिफिट होगा, रूटीन के कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तृतीय भाव का केतु ऑलमोस्ट लगभग ठीक रखेगा। सप्तम दृष्टि केतु की नवम भाव को जाएगी, वहां पर जो राहु बैठे होंगे, राहु परिश्रम बहुत कराएंगे मगर सफलता भी देंगे। हाँ, हालांकि धन किसी भी आकार से आवे, चाहे राहु का तो स्वभाव है, चाहे लूट खोल करके आऊं, चाहे चोरी डकैती, कैसे मेरे पास धन आना चाहिए, ऐसा आएगा। मगर उसको भी बृहस्पति यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, बृहस्पति की राशि है, ठीक है ना। ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि राहु यहाँ इतना इफेक्ट, बुरा इफेक्ट करने की कोशिश तो करेंगे, मगर वहां पर बृहस्पति की चले। केतु की नवम दृष्टि जो पड़ेगी हमारी एकादश भाव को पड़ेगी। एकादश भाव किसकी राशि? शनि की राशि है। एकादश भाव में जब दृष्टि पड़ती है तो वह इफेक्ट पूरा करता है। यहाँ पर रूटीन के कार्यों में संबंध, आपको परोपकार तो नहीं करने देगा केतु उतना ज्यादा, मगर जीवन शैली के मुताबिक धन आदि कमाने की तकनीक आपके पास होगी, धन कमा सकते हो। धन इकट्ठा होने की बात हम यहां से करते हैं, कमाने की यहां से करते हैं, तो आप कमा सकते हो, ये श्योर है।
इतनी इफेक्ट नहीं पड़ेगा केतु का, आपके धन कमाने की सैलरी को बढ़ाएगा, फायदा करेगा। यहाँ से हम रोज के वाहन आदि का, रोज की यात्राओं का विचार करते हैं, वो आपका होगा। छोटी यात्राओं का विचार करते हैं, छोटे वाहनों का विचार करते हैं, जैसे साइकिल हो गया, व्हीकल हो गया, टू व्हीलर व्हीकल, फोर व्हीकल, जो कोई आजकल गाड़ियों में भी जाते हैं, तो ये सब चीजें आपको मिल सकती हैं, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। यहाँ पर केतु तृतीय भाव में, केतु सब पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि बेस्ट। यहाँ पर तकनीक केतु के पास इतना दिमाग नहीं है, मगर हमें यह देखना चाहिए कि किस राशि को दृष्टि डाला। शुक्र तो वैसे ही बिजनेस का दिमाग की है, शनि अपना खुद दिमाग की बहुत है, वो अपने आप ही अच्छे दिमाग, अच्छे तकनीक पैदा कर लेता है कि धन कमाने की सैलरी को। तो दोनों के पास बिजनेस करने के लिए दोनों के पास बहुत दिमाग है। केतु ने तो पीछे आना है, तो वो आ सकता है केतु, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हमने यदि नक्षत्रों की बात करें, केतु वृश्चिका नक्षत्र में है, यदि 6:40 तक है, 01 से 6:40 तक यदि है, तो वो केतु हमारे वृश्चिका नक्षत्र में होंगे। वहां के स्वामी हमारे मंगल है। मंगल लग्नेश है, अष्टमेश है। पहले भी मैंने बताया है कि मंगल यदि 50% भी सही है तो केतु को कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं करेगा। यहाँ पर केतु अच्छा फायदा करने की कोशिश करेगा। इस नक्षत्र में कंफर्टेबल है, वृश्चिका नक्षत्र में कोई दिक्कत नहीं है केतु को। यदि केतु आर्द्रा नक्षत्र में है, 6:40 से लेकर के 20 तक, उसमें थोड़ा सा सेल्फिश ज्यादा हो जाए, क्योंकि राहु का नक्षत्र है। राहु को अपना फायदा चाहिए, केतु को इतना नहीं है। केतु यहाँ पर मोक्ष का अधिकारी है, केतु धार्मिक प्रवृत्ति का अधिकारी है, केतु हमारे कुल की उन्नति करता है, केतु हमारे वंश की वृद्धि करता है। ऑल ओवर कहीं भी बैठा हो, वो ये सब चीजें उसके पास हैं, गिफ्ट है उसको, वो गिफ्ट सबको दे सकता है। मगर राहु के पास एक ही गिफ्ट है, चालाकी का, बस, और कोई कुछ नहीं है। उसको जैसे भी हो धन कमाओ। आज की जनरेशन के हिसाब से जो है, राहु केतु से ज्यादा पावरफुल माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि आजकल यही चीजें चाहिए कि चाहे दूसरे का चाहे जितना नुकसान हो, मुझे फायदा होना चाहिए, तो वो हमें राहु से मिल सकता है। तो वो कारण क्या, आर्द्रा नक्षत्र में इतना इफेक्ट नहीं करेगा केतु, इतना फायदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहु का खुद का नक्षत्र है और आर्द्रा नक्षत्र का नेचर भी यही है कि कभी ऊंचाइयों में, कभी निचाइयों में। तो ऐसा राहु के जीवन में शैली भी यही है, और केतु की जीवन शैली, यदि केतु प्रसन्न है तो स्मूथ ऑफ लाइफ, बिल्कुल बैलेंस बना के रखता है, इतना डाउन नहीं जाने देगा। जानो जब देगा यदि दूसरा ग्रह कोई इफेक्ट ज्यादा बुरा कर देता है तो। ठीक, यदि केतु पुनर्वसु नक्षत्र में है, पुनर्वसु अपने मित्र के नक्षत्र में है, तो पुनर्वसु नक्षत्र में यदि केतु है तो ऐसा व्यक्ति जीवन शैली को टोटल चेंज कर देगा। ऐसी चेंज कर देगा कि वो एक परमार्थ में चला जाएगा, धर्मार्थ में चला जाएगा। संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गाय की सेवा, पंछियों की सेवा, ऐसे अध्यात्म में लग जाएगा, ध्यान मग्न हो जाएगा। क्योंकि दो चीजें फायदा हो जाए, केतु को ये चाहिए। बुध जो है कहां पर बैठा, केतु कहां बैठा, बुध की राशि में। बुध को भी ऐसा नहीं आप कह सकते कि एक नास्तिक नहीं पड़ा, धार्मिक है। फिर उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र जो बृहस्पति का है, पुनर्वसु तो एक बहुत सिद्ध नक्षत्र है। यदि आपने कोई किसी प्रकार की तंत्र साधना करनी है, मंत्र साधना करनी है, यंत्र साधना करनी है, पुनर्वसु में कीजिए, पुष्य में कीजिए। तो पुनर्वसु तो बहुत फायदेमंद नक्षत्र। तो यहाँ पर केतु जो है काफी फायदा कर जाएगा, कंफर्टेबल होगा। आप यह कीजिए कि मिथुन राशि में यदि 20 अंश के बाद केतु है तो पुनर्वसु नक्षत्र में जाएगा, वह इफेक्ट इतना कर जाएगा कि आपकी जीवन शैली को बिल्कुल चेंज कर जाएगा, जिससे आपको एंड में मोक्ष मिलने के साधन इतने बना देगा। सब कुछ त्याग करके आपके जीवन शैली को, और एक बात का ध्यान देना, हम तो यह कह देते कि बुढ़ापे में जाएगा फायदा करेगा, यह तो जवानी का ग्रह है,
तृतीय भाव तो जवानी का है, साहस पराक्रम आदि लेकर के वो दोनों को बैलेंस बना करके इतना अच्छा कार्य कर जाएगा जो बृहस्पति सोचता रह जाएगा कि तू अपना काम कर जाए। क्योंकि बृहस्पति का काम जो है धार्मिक बनाना, केतु ऑलमोस्ट धार्मिक है, उसको और उससे डीप में जाने की कोशिश करता है, वह डीप में और रिसर्च करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल, बृहस्पति आपको कहेगा कि आप ये अध्ययन करो और अध्ययन करने के बाद आपको ये फल मिलेगा। केतु कहेगा अध्ययन तो हम कर रहे हैं मगर फल कितना मिलेगा, किस कारण से मिलेगा, उसमें नीचे गहराइयों में जाने की कोशिश। ठीक है, तो पुनर्वसु नक्षत्र में यदि तीनों नक्षत्रों में बात करें तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पुनर्वसु नक्षत्र में केतु होगा, उसके बाद मृगशिरा में, उसके बाद आर्द्रभाव। ठीक है, तो केतु तृतीय भाव में हमें यहां पर अच्छा फल दे सकता है, इतना बुरा इफेक्ट नहीं करेगा, बशर्ते हमें यदि हमारे चार्ट में बृहस्पति और मंगल की स्थिति यदि अच्छी है काफी अच्छा रहेगा। उसमें भी यदि बुध और अच्छा हो गया तो और बेहतर करेगा। अब मैं बता दूं, यदि बुध तृतीय में, पंचम में, नवम में, दसम में, एकादश में है, काफी फायदा है। मंगल लगन में, पंचम में, नवम में, दसम में है, बहुत फायदा करेगा, केतु कुछ नहीं बिगाड़ पाता। बृहस्पति लगन में, चतुर्थ में, पंचम में, नवम में, एकादश भाव में है तो बहुत फायदा कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमें चार्ट देखने का तकनीक जो है, हमें दूसरे ग्रहों का भी थोड़ा इफेक्ट करना चाहिए। यदि हम एक का देखें तो यहाँ पर इफेक्ट जो है 30-40 लगभग ठीक देगा, 60-70 नहीं उतना अच्छा देगा, क्योंकि नीच राशि में है और उसका केतु का स्वभाव आप प्रॉपर ये नहीं दे सकते कि बिल्कुल सामान्य नहीं जाएगा, डाउन में जाता। जब जाता है तो व्यक्ति का दिमाग नहीं काम करता, व्यक्ति का दिमाग बिल्कुल शून्य कर देता है, वो अपने दिमाग से डिसीजन नहीं लेता है। और हमें यहां से तो बहुत डिसीजन लेने पड़ते हैं, यहां से यंग अवस्था में है डिसीजन बहुत लेने पड़ते हैं, वो डिसीजन आपको बहुत दिक्कत डाल देता है केतु, यदि अपने लेवल से सोचता तो। ठीक है, तो ये हमारी जो डिस्कशन थी मेष लग्न के तृतीय भाव में मिथुन राशि के केतु की, सामान्य जीवन जी सकता है। अब हम यहां पर यदि बात करें कि तृतीय भाव में केतु, हमें क्या उपाय करना चाहिए, तो हमें भगवान गणेश की उपासना करना चाहिए। गणेश सर्वशीर्ष का पाठ करो, गणेश चालीसा का पाठ करो, गणेश जी की आरती करो, भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाओ, गणेश जी को हरी दूर्वा चढ़ाओ। उससे आप तृतीय भाव के जो केतु का फल बैड इफेक्ट है, नुकसानदायी इफेक्ट है, वो आप अच्छा स्वीकार कर सकते हो, वह आपका नहीं होगा, आपका पॉजिटिव फल देने के लिए कोशिश कर सकते। ठीक है, तो यह डिस्कशन हमारी मेष लग्न के तृतीय भाव में केतु का। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को, जो हमारा अपना चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, शेयर करें और मिलते जुलते रहें। ज्यादातर ज्यादा आप कमेंट करिए, जो भी किसी भी ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट करके मुझसे सलूशन पूछ सकते हैं, मैं सलूशन आपको बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।